एक बार नारद मुनि विष्णु भगवान से बोले, हे प्रभु, तुम्हारे बनाए हुए मनुष्य बड़े ही विचित्र हैं। विष्णु भगवान बोले, क्या हुआ? नारद जी बोले कि जिस पर धन होता है वो किसी की मदद नहीं करता, और जिस पर धन नहीं होता है वो भगवान से कहता है कि हे भगवान, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, अब मैं इसकी मदद किससे करूं? तभी विष्णु जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो देख कर आते हैं। भगवान विष्णु और नारद जी वहाँ से अपना भेष बदल कर चल दिए और पृथ्वी लोक में आकर के देखा कि एक दूसरे के लिए मर रहे हैं। तभी नारद जी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? क्या इसीलिए पृथ्वी पर आए हो? मनुष्य ने कहा, चल अपना काम कर, यहाँ तो ऐसे ही होता है। यही सुनकर वे दोनों आगे बढ़ गए और सेठ के घर पहुँच गए। तभी सेठ से कहा, कुछ खाने को दे दो। तभी सेठ ने कहा कि कमा कर रख दिया है, जो मांगने को आ गया। तब भगवान विष्णु और नारद जी ये कहकर आगे बढ़ गए कि भगवान तुम्हारा भला करे। चलते चलते वे दोनों एक माता के द्वार पर पहुँचे। वहाँ जाकर उन दोनों ने कहा, माता जी, कुछ खाने को दे दो। माता जी ने कहा, आओ बेटा, अंदर आओ। वे दोनों अंदर गए। माता जी ने आसन लगा के उन दोनों को बैठा दिया। अंदर जाकर के वो माता जी दूध का बेला भर के लेके आके उन्हें दे दिया। मेरे पास कुछ खाने को तो नहीं है, मेरी एक गाय है जो दूध देती है, आप इसी को ग्रहण कर लो। ऐसा सुनते ही दोनों का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगे, माता जी कितनी अच्छी हैं। फिर दोनों ने पेट भरकर दूध पिया और वहाँ से चले गए। रास्ते में चलते चलते नारद जी बोले, तुम माता जी को कुछ आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु बोले, भगवान करे तेरी गाय मर जाए। ऐसा सुनते ही नारद जी क्रोधित हो गए और कहने लगे कि जिसने तुम्हें कुछ नहीं दिया, अनादर किया, उससे कहा भगवान तेरा भला करे। जिसने तुम्हें पेट भर के दूध पिलाया, उसने कहा कि भगवान करे तेरी गाय मर जाए। प्रभु, ऐसा आपने क्यों किया? भगवान विष्णु नारद जी को समझाने लगे कि देखो, अगर माता जी जब खत्म होंगी तो गाय होगी, तो उनके प्राण इस गाय में रहेंगे, और जब गाय पहले मर जाएगी तो माता जी सभी दुनिया से परे हो करके मेरा ध्यान करेंगी, और ध्यान करते हुए जब बैकुंठ में आएंगी तो दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा सुनते ही नारद जी बोले, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान हमारे संग जो भी करते हैं हमारे भलाई के लिए ही करते हैं। हमें भगवान को कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए।